आसिम सलीम बाजवा के असासों के बाद अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस के लिए एक और रिपोर्ट में आदादो शुमार के साथ जनरल मुशर्रफ के आमदन से ज्यादा असासों के बारे में भी खबर शाया कर दी है। याद रहे कि यह खबर उन्होंने दी न्यूज के लिए 2016 में लिखी थी और इसे एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि यह खबर एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अब तक बड़ी तादाद में पढ़ी जा चुकी है। खबर के मुताबिक बरतानिया की सरकारी जमीन के कागजात के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने 2013 में 20 करोड़ रुपए की मालियत का लंदन में एक फ्लैट खरीदा। इसी दौरानिये में उन्होंने इतनी ही मालियत का एक और फ्लैट भी मुत्तहिदा अरब अमारात में खरीदा था। हालांकि इनकी रिटायरमेंट के वक्त इनको 2 करोड़ रुपए के करीब मिले थे। 2013 इलेक्शन से पहले मुशर्रफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई गई दस्तावेजात के मुताबिक जनरल मुशर्रफ को इनकी आर्मी सर्विस के एवज मिलने वाले प्लॉट्स और फार्म हाउस को फरोख्त नहीं किया गया था। अलबत्ता बहावलपुर में 50 एकड़ ज़रई जमीन उन्होंने 2002 में जरूर बेच दी थी। जनरल मुशर्रफ अदलिया बहाली के बाद अप्रैल 2009 में पाकिस्तान छोड़ चुके थे और उस वक्त तक उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी लेक्चर शुरू नहीं किए थे। 13 मई 2009 को उन्होंने 1.35 मिलियन पाउंड अदा करके लंदन में फ्लैट हाइट पार्क क्रेसेंट खरीदा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए असासों के इनके बयान से इनकी 2 गैर मुल्की मनकूला जायदादें जाहिर होती हैं। 28 कैसल एकड़ हाइट पार्क क्रेसेंट लंदन, 3902 साउथ ब्रिज टावर 6 डाउनटाउन दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात के फ्लैट को भी जनरल मुशर्रफ ने उसी अरसे में खरीदा था और माहिरीन के मुताबिक इसकी मालियत खरीदारी के वक्त 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। सरकारी दस्तावेजात से पता चलता है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास ये तमाम तफसीलात मौजूद थीं, लेकिन इसने तब भी साबिका डिक्टेटर के खिलाफ मुनासिब तहकीकात शुरू करने के लिए इकदामात ना उठाए। मुशर्रफ ने 2009 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद चंद माह में इन जायदादों की अदायगी की थी। उनका कहना था कि ये जायदादें उन्होंने बैनुल अक़वामी लेक्चर से हासिल होने वाली आमदनी से खरीदी हैं, लेकिन इससे कबल वो लंदन और मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहायशी प्लॉट, मकानात, तिजारती जायदादें और फार्म हाउस खरीद चुके थे, जिनकी कीमत लगभग 400 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए पाकिस्तानी थी। ये एक अहम मसला है जो कि नैब के पास दस्तावेजी सबूतों के साथ तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा है, क्योंकि जहां तक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स की बात है तो ये मुशर्रफ ने 2010 में शुरू किए थे। ताहम जब दी न्यूज़ ने परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान और इनकी सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी APML के चीफ कोऑर्डिनेटर अहमद रजा कसूरी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने बैनुल अक़वामी लेक्चर की अपनी आमदनी से लंदन और मुत्तहिदा अरब अमारात के फ्लैट्स खरीदे। कसूरी ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अफराद में से एक थे जो बैनुल अक़वामी फोरम्स और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते थे। इस सवाल पर कि किस तरह परवेज़ मुशर्रफ रिटायरमेंट के फौरी बाद इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करके जायदादें खरीदने में कामयाब हो गए, क्योंकि इनकी पेंशन की रकम उन्होंने खरीदी जायदादों की कुल कीमत के मुकाबले में बहुत कम बताई है, कसूरी ने कहा कि वो परवेज़ मुशर्रफ का ज़ाती मामला है और वो इससे नावाकिफ थे। कसूरी ने मजीद कहा कि परवेज़ मुशर्रफ एक ईमानदार और साफ गो इंसान है। मुशर्रफ का ECP के सामने जमा करवाए गए असासों का बयान और इनकी पाकिस्तानी जायदादों की तफसील मंदरजा झैल है। मकान नंबर 6 आर्मी हाउसिंग स्कीम पार्ट 2 क्लिफ्टन कैंट कराची, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए। प्लॉट नंबर 172 खियाबान फैसल फेज 8 DHA कराची, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख। प्लॉट नंबर 301 बीच स्ट्रीट नंबर 1 फेज 8 DHA कराची, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख रुपए। प्लॉट नंबर 1 200 मुरब्बा गज यार्ड्स कमर्शियल, सेक्टर F DHA फेज 2 इस्लामाबाद, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए। प्लॉट नंबर CC1 200 मुरब्बा गज यार्ड्स कमर्शियल, सेक्टर CCA DHA लाहौर, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए। फार्म नंबर C1B 5 एकड़, पार्क रोड, चक शहजाद, इस्लामाबाद, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए। प्लॉट नंबर 1 5A3 फेज B3 सिंगर हाउस स्कीम गवादर, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 1,60,000 रुपए। मकान नंबर 25 आर्मी हाउसिंग स्कीम हिस्सा 2 क्लिफ्टन कैंट कराची, बेगम साहिबा मुशर्रफ के नाम से, ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए। अगरचे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जनरल मुशर्रफ इंतखाबात लड़ने से इसलिए नाअहल करार पाए थे क्योंकि जुलाई 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन्हें गासिब और आईन की खिलाफ वर्जी करने वाला आमिर करार दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने इन्हें अपने असासों में तजादात का सामना करते हुए इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दिया। कमीशन और FBR की रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल 2013 को लिखे गए फैसले में कहा गया है कि FBR की रिपोर्ट में इनके बैंक खातों में बड़ी रकम और गैर मनकूला जायदाद की अक्कासी नहीं होती है। इस फैसले के मुताबिक उन्होंने अपने पाकिस्तानी खातों में रकम आने के बावजूद कोई टैक्स अदा नहीं किया। सहाफ़ी अहमद नूरानी की यह खबर 23 अप्रैल 2016 को दी न्यूज़ में शाया हुई थी, जिसे एक मरतबा फिर हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मुबैना असासों की तफसीलात सामने आने वाली वेबसाइट factfocus.com पर शाया किया गया है और ये एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से न सिर्फ शेयर हो रही है बल्कि वेबसाइट पर भी बड़ी तादाद में पढ़ी जा चुकी है।
सोशल मीडिया सारिफीन ने लिखा कि क्या वजह है कि इस खबर पर 4 साल गुजरने के बावजूद कोई एक्शन कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदालतों और नैब की जानिब से नहीं लिया गया।